हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जिसमें आपने सुना होगा फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और नंबर की कैटेगराइजेशन जिसमें करी गई है। कैटेगरीज होती हैं जिसमें नंबर्स के अलग अलग, जिसे हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इसके अलावा रिलेटिव प्राइम नंबर्स, को प्राइम, इवन, ऑड, और भी इसमें इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर जो होते हैं। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आपसे, वो यहाँ तक कंपोजिट नंबर तक डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं, क्या इनकी पहचान होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू की बात करें। फेस वैल्यू का मतलब, देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपका ज़्यादा लिखने में जो टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी ही वीडियो जो है छोटी बने, ज़्यादा लंबी ना जाए, क्योंकि ये बोरिंग लगेगी आपको। फेस वैल्यू यहाँ पर वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। देखिए इससे पहले, ये सब याद करने से पहले आपको जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि जो जिसे हम टेबल कहते हैं, याद रखने के लिए डिजिट्स एट वंस प्लेस, टेंस प्लेस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, जो सिस्टम है सारा ये आपको याद होना चाहिए। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, इसके बाद 1000 प्लेस, फिर आता है 10,000 प्लेस, फिर आता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप इसको सिंपली याद रखने के लिए जैसे कि फर्स्ट है तो उसको आप यूनिट्स प्लेस 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो आपको पहले वो याद करना होगा उससे ही, क्योंकि ये रिलेट करता है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे थे फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है ये। फेस वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। सपोज यहाँ पर हमने नंबर लिया 1374, ये एक नंबर है 1374। यहाँ पर किसी भी डिजिट की, आप किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या देंगे आप? जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 3, फेस वैल्यू ऑफ 3 इज, फेस से मतलब हो रहा है, फेस से मतलब क्या है? शक्ल। तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा फेस का मतलब शक्ल, यानी कि दिखने में कैसा है। तो यहाँ 3 दिखने में कैसा है? 3 की जैसा है। यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3। अगर मैं कहता 7 की फेस वैल्यू, यानी कि शक्ल, फेस, सिंपली पता लग रहा है कि फेस वैल्यू क्या है, 7 की शक्ल क्या है, 7 की जैसी है, सिंपल है। 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 है। अब अगर यहीं पर मैं कहता कि प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू जैसे कहा गया, प्लेस वैल्यू में क्या है? प्लेस वैल्यू में है फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इनटू प्लेस वैल्यू। यानी कि प्लेस वैल्यू में क्या है? फेस वैल्यू दिखने में कैसा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है डिजिट कौन सी वैल्यू पर जो है वो स्टैंड कर रहा है। यानी कि अगर 7 की बात करें यहाँ पर, तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 मल्टीप्लाइड बाय कौन सी प्लेस पर है वो? यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, यानी कि टेंस प्लेस पर है, दैट मीन्स 70। तो प्लेस वैल्यू 70। यहाँ पर एक और एग्जांपल 1324, 134 में 2 की जो है वो प्लेस वैल्यू क्या है? तो बताया प्लेस वैल्यू क्या होती है। सिंपली डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, वंस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, यानी कि जो यहाँ पर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से, बन गया 20। ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका, फेस वैल्यू दिखने में कैसा है इनटू प्लेस ऑफ डिजिट्स। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप याद कर सकते हैं, बात एक ही है। तो ये था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसके बाद अब जो नंबर की कैटेगराइजेशन है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इनके बारे में देखते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर मतलब कि काउंटिंग जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। सपोज आपसे कोई काउंटिंग पूछ लेता है कि बताओ काउंटिंग सुनाओ, तो आप सुनाते हैं 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स आप नेचुरली आपके मुंह से 1 2 3 4 5 ही निकलता है। तो इसे हम वैसे ही याद कर सकते हैं कि नेचुरल हमारी जो गिनती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 एंड इन्फिनिटी, ख़त्म ही नहीं होती जहाँ तक है। तो नेचुरली जो हमारे ज़ुबान से काउंटिंग निकलना शुरू होती है 1 से शुरू होती है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, 1 से शुरू होने वाली जो काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर के अंडर आती है। यानी कि नंबर्स जो काउंटिंग में यूज होते हैं, सिंपली नंबर्स दैट आर यूज्ड इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सपोज अगर एक n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे?
n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये था नेचुरल नंबर के बारे में। अब यहाँ पर जोड़ियाँ बन रखी हैं। जोड़ियाँ इन द सेंस नेचुरल और होल नंबर इकट्ठे हैं, है तो सब ये एक दूसरे के इंटरलिंक्ड हैं, रिलेटिवली ये एक जैसे ही हैं, बट यहाँ पर याद रखने का आसान तरीका हो रहा है। नेचुरल नंबर होल नंबर एक कैटेगरी में है, प्राइम और कंपोजिट एक में है। प्राइम से ही लिंक है रिलेटिव प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इवन और इनकी एक जोड़ी बन रखी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक याद करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा। एक याद करना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर का यहाँ पर था कि नेचुरल काउंटिंग जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते आए हैं, करते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उस काउंटिंग को 1 से स्टार्ट होने वाली। इसके बाद होल नंबर्स। अब होल वर्ड क्या है? एक तो ये तरीका था कि नेचुरल के अपोजिट होल, एक और तरीका होल मतलब होता है सारा, पूरा। तो अब गिनती कहीं ना कहीं तो ये आदि है, इसमें ज़ीरो तो है नहीं है, तो जिसमें ज़ीरो होगा, जिसमें ज़ीरो होगा वो हो गए होल नंबर्स। जिसमें ज़ीरो होगा वो हो गए होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में क्या था? 1 से स्टार्ट। होल नंबर्स मतलब जो ज़ीरो से स्टार्ट होता। अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि W इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर्स, तो आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? W इक्वल्स टू, काउंटिंग यहाँ पर स्टार्ट होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बट नेचुरल के केस में क्या था? N इक्वल्स टू 1 से शुरू होती थी। नेचुरल 1 से शुरू होती है, होल 0 से शुरू होती है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद था प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो डिवाइड हो जाते हैं किससे किससे? 1 से और खुद से। 1 से और खुद से डिवाइड होने वाले नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। 1 क्यों नहीं है? 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, दो नंबर। जैसे यहाँ पर देखिए 2 सबसे छोटा, एक और नोट, 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 डिवाइड होता है 1 से और डिवाइड होता है 2 से, यानी कि जो दो नंबर के टेबल में आ जाए, सिंपल सा है। 3 हो गया, 3 1 से भी होता है, 3 3 से भी होता है। अब 4 क्यों नहीं है? 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 4 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4। 2 के टेबल में भी आता है, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। और ये खुद के टेबल में भी आता है। यहाँ पर इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को याद रखने का एक सिंपल तरीका, जो 1 के टेबल में आए, यानी कि जिसके समझ लो 2 संतानें हैं, 2 शाखाएं, 2 ब्रांचेस हैं, जिसकी सिर्फ एक 1 है और एक वो खुद है। याद रखने का तरीका सिर्फ 2, यानी कि इसको सिर्फ 2 बंदा पर विश्वास है, एक 1 पर है और एक खुद पर है, बस। ये प्राइम नंबर है। प्राइम, एक पर विश्वास और खुद पर विश्वास दूसरा, बस। तो वो हो गए प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जोड़ियाँ बन रखी हैं, तो प्राइम नंबर्स के अपोजिट ये एक पेयर में प्राइम और कंपोजिट। अब कंपोजिट क्या है? लेकिन उससे पहले प्राइम नंबर, कंपोजिट से पहले आपको रिलेटिव प्राइम नंबर्स के बारे में बताते हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर्स, या जिन्हें हम को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ लिख करके। अब रिलेटिव प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स हम किन्हें कहते हैं? टू नंबर्स, दो नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम तब कहा जाएगा इफ़ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर उनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। सपोज यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए 3 और 5। 3 और 5 एग्जांपल ले ली। अब इनके कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 को छोड़ करके इनके कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर 3 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 1 से होता है, 3 से होता है, 5 जो है वो 1 से होता है, 5 से होता है। 1 का छोड़ करके इनके कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 4 और 7 ले लीजिए, तो ये आगे रिलेटिव प्राइम और को प्राइम, मतलब
दो नंबर, उन्हें को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव जो प्राइम नंबर्स है तभी कहा जाएगा उनके जो हैं कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, वन को छोड़ करके। वन क्योंकि हर एक टेबल में आता ही आता है, वन को छोड़ करके जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर्स। तो ये था इसके बारे में। इसके बाद कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स मैंने आपको बताया ये जोड़ी बन रखी है प्राइम और कंपोजिट की। प्राइम के अपोजिट हो गया कंपोजिट। प्राइम में क्या होता था कि वन और उसको भरोसा था एक पर और दूसरा खुद पर, यानी कि दो के ही टेबल में आता था वो, या तो वन के टेबल में या तो खुद के टेबल में। अब कंपोजिट जो है वो उसका उल्टा है। कंपोजिट उसके उल्टा है, और उल्टा किस तरह से है ये समझ लीजिए। उल्टा मतलब प्राइम को छोड़ करके नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर थे 1 3 2 3 5 टू लीस्ट नंबर है प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होते थे। तो कंपोजिट क्या होगा, इनको छोड़ करके जितने भी होते हैं 4 6, इसके बाद 9, कंपोजिट में आ गया 4 6 9 11 प्राइम, इसके बाद 15 एंड सो ऑन, 4 6 9 जो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट इज अपोजिट टू प्राइम, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। तो यहाँ पर ये याद रखना, प्राइम एक चीज़ याद कर ली, दूसरा उसके अपोजिट है। प्राइम के अपोजिट है कंपोजिट। तो इसके बाद इवन ऑड। इवन ऑड तो आपने सुना होगा। इवन मतलब कि जो सॉरी 2 से डिविजिबल हो। इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो, 2 के टेबल में जो आ जाए उसे सिंपली इवन कहते हैं। तो इवन 2 के टेबल में आने वाले वो है। ऑड जो है वो उसका उल्टा है। ऑड मतलब जो 2 के टेबल में ना आए, 2 से डिवाइड ना हो। ये था इवन और ऑड। ये तो आप बहुत ही ईजी है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं इवन और ऑड के बारे में। इवन मतलब नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स की बात करें, नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ठीक है, ये था। अब मैं दोबारा आपको एक रिकैप करवा देता हूँ। फेस वैल्यू मतलब दिखने में कैसा है नंबर। अगर 1 2 3 4 लिखा है तो 3 की फेस वैल्यू बताएंगे तो 3 दिखने में कैसा है, 3 के जैसा है। तो फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3। प्लेस वैल्यू में मतलब अगर एक नंबर लिख रखा है 1 2 3 4, तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या है, 3 इंटू किस प्लेस पर वो नंबर इस टाइम है, 10th प्लेस पर, तो 3 इंटू 10 30, ये आ गया प्लेस वैल्यू। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं नेचुरल होल, एक दूसरे से जुड़े भी हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। कंपोजिट मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के जितने नंबर हैं वो सब कंपोजिट नंबर हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके बाद इवन ऑड जो 2 से डिविजिबल हों वो इवन, जो 2 के टेबल में ना आए, कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स। रिलेटिव को प्राइम का आपको बताया, दो नंबर को तभी कहा जाएगा जब अदर देन 1 उनके फैक्टर जो हैं वो कॉमन ना हो, यानी जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं 1 को छोड़ करके, उन्हें कहते हैं रिलेटिव प्राइम और को प्राइम नंबर। तो ये आप आज के लिए ये याद कर लीजिए। हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर्स, या और भी कोई इसमें छूट जाएगा तो वो अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।